हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं डॉक्टर हेमलता। फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल के लिए सेकंड वीडियो लेकर आए हैं जो आज का टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ को किस तरह से सिंपल बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम कोविड टाइम की बात करेंगे। लास्ट ईयर मार्च से लॉकडाउन हो जाता है, कभी खुल जाता है, लेकिन जो स्कूल हैं और ऑफिसेज हैं वो तो पूरी तरह से नहीं खुले थे। इसका मतलब पटरी पे गाड़ी आई नहीं थी। तो उसी के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा उसको काफी इजी वे में लेने लगे थे कि ठीक है, कोरोना कुछ भी नहीं है। तो उसी का रिजल्ट शायद हमने पिछले महीने अप्रैल के महीने में हमने बहुत बुरे से भुगता है। और शायद ये महीना बहुत लोगों के लिए काफी पेनफुल साबित हुआ है, काफी वर्स्ट तरीके से। जब कोरोना लौट कर आया तो हम सब की जो उम्मीदें थी कि दोबारा से स्कूल खुलेंगे, ऑफिसेस खुलेंगे, दोबारा से सब कुछ नॉर्मल होगा, लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, अपना दोबारा से काम करना शुरू करेंगे, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन हम अब उसको इस तरह से छोड़ के नहीं बैठ सकते, क्योंकि किसी भी सिचुएशन का अब नहीं पता है कि कब कोरोना आएगा और कब कोरोना जाएगा। तो अब हमें उस पहले वाले टाइम के भरोसे नहीं रहना कि कोई बात नहीं, 10-15 दिन की तो बात है, या महीने की बात है, 2 महीने की बात है, दोबारा से वही सब हो जाएगा। ये कहते हैं ना, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है हमें कुछ भी नहीं पता। तो इसीलिए अभी भी हमें ये नहीं पता कि आगे कोरोना हमें क्या देने वाला है और हमसे क्या लेने वाला है। इसीलिए हम अभी से अपनी लाइफ को स्मूथ कर लें, सिंपल कर लें, इजी कर लें, तो हमारे लिए शायद अभी भी बहुत कुछ बच सकता है। स्टूडेंट्स को इस टाइम में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, बिजनेस वालों को उससे भी ज्यादा नुकसान हुआ है। जो लोग 40 to 45 ईयर्स एज में थे और उन लोगों की जॉब चली गई, उनके लिए तो ये लाइफ रियली काफी टफ हो गई। लेकिन उसको हम कैसे इजी बनाएं, उसके लिए हमें अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। कुछ भी चीजें नहीं बदली, डे भी हुआ, नाइट भी हुई, सीजन भी आई, बारिश भी आई, गर्मी भी आई, ठंड भी आई, फिर दोबारा से गर्मी भी आ चुकी है। इन्होंने अपना रूटीन नहीं छोड़ा, चाहे कहीं कुछ भी आंधी तूफान कुछ भी आता है तो थोड़ी बहुत देर के लिए कुछ डिस्टर्ब होता है, जैसे ही वो चीज जाती है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने भी अपनी लाइफ को दोबारा से नॉर्मल करना ही पड़ेगा। तो कोरोना का टफ टाइम था, जो हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज आई, उसको हम रात की तरह हमें बुलाना पड़ेगा। अपनी लाइफ के अगले दिन के सूरज को हमें जगाना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जीना है, ढंग से जीना है। तो उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है वेल डिसिप्लिन्ड लाइफ। वेल डिसिप्लिन्ड लाइफ में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, हमें उन 24 घंटों को पहले की तरह ही मैनेज करना पड़ेगा। पहले मैनेज हमारी बाहर की चीजें करती थी, एक्सटर्नल फैक्टर्स करते थे। एक्सटर्नल फैक्टर्स मीन्स बच्चों को 8 बजे स्कूल पहुंचना ही होता था, तो उसके लिए उनको अपने टाइम से निकलना ही होता था, उससे पहले तैयार होना ही होता था। अब स्कूल नहीं है तो बच्चे 12-12 बजे तक उठते हैं, 11-11 बजे तक उठते हैं, या जब उनकी क्लास शुरू होनी होती है तब उठ के सिर्फ आंख धो के और बैठ जाते हैं। कई बच्चे तो ब्रश भी नहीं करते, नाश्ता भी नहीं करते, नहाते धोते भी नहीं है, और सीधा क्लासेस शुरू होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस, तो उनके लिए बैठ जाते हैं। लेकिन इस तरह से अगर हम चलेंगे तो अपनी जिंदगी को दुभर बनाएंगे। इसके लिए हम पेरेंट्स ही कुछ कर सकते हैं। पहले की तरह हम पेरेंट्स को अपना एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। हम ये समझें, जो बच्चों की क्लासेस होती हैं, सपोज हमारे बच्चों की क्लासेस वही 9 से 12 होती हैं, तो उसके लिए हमने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ना। उससे पहले जो हमारा पहले रूटीन होता था कि बच्चा घर में उठा, अपने डेली रूटीन के काम किए, नहाया धोया, नाश्ता किया और बस के लिए चला गया। वहां जाके जिन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई होनी थी वो पढ़ाई तो ऑनलाइन वैसे ही होगी,
उसी तरह से मैंने देखा है, उसी तरह से क्लासेस होती हैं, टीचर आती हैं, 40 मिनट्स का पीरियड होता है। कुछ लोगों को और चेंज हुआ है तो उसको हम अपने चेंज के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप प्रॉमिस कीजिए अपने आप से कि हमने अपने बच्चों को पहले की तरह ही नहला धुला के ही क्लास के लिए बिठाना है, नाश्ता करा के ही क्लास के लिए बिठाना है। चाहे बच्चे की क्लास 9 बजे है, 10 बजे है, 8 बजे है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे हमारा बच्चा पहले एक्टिविटीज करता था उसको उसके अकॉर्डिंग ही एक्टिविटीज करानी है। हमें अब स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, हमें मजबूत होना पड़ेगा। तो ऐसा करने से फिर हमारी एक चीज काफी सिंपल हो जाती है, ऐसा करने से कि बच्चों का, जो बच्चे क्लास होने के बाद नहाते थे, अगर वो क्लास होने से पहले, क्लास शुरू होने से पहले नहा लेंगे तो उनका जो बाद में टाइम वेस्ट होता था वो टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। एक टाइम का यूटिलाइजेशन, एक काम फिनिश होना, दो चीजें हो गई। तीसरा, जो एक माँ को पीछे पीछे दौड़ना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था कि बच्चा क्लास खत्म होने के बाद नहाएगा, उसके बाद ही उसको खाना देगी, वो चीज खत्म हो जाएगी। बच्चे का जब ब्रेक होता है, मैंने देखा है कि टीचर ब्रेक भी देती हैं पहले की तरह ही, तो उस ब्रेक में अपने बच्चे को फ्रूट्स वगैरह काट के आप दीजिए। उस ब्रेक के अंदर आपको ब्रश करने को बच्चे को नहीं बोलना है, ब्रश आप पहले ही कराइए, रूटीन के काम आप पहले ही करा दीजिए, ताकि आपके बच्चे की जो लाइफ उस टाइम के अंदर यूं की यूं बंधी रहे। और जिस तरह से 2 बजे बच्चे की क्लास खत्म हो, आप उसी तरह से अपने बच्चे को, जैसे आपका बच्चा स्कूल से आता था आप गोद में बिठाती थी, उसी तरह से आप अपने बच्चे को गोद में बिठाइए। बिठाने के बाद आप खाना वाना, उसको हाथ वगैरह धो के, उसी तरह से जैसे बाहर से आके हाथ मुंह धो के खाना देते थे, नला के खाना देते थे, उसी तरह से आप उसको खाना वगैरह दीजिए। फिर उसके बाद उसका जो होमवर्क है उसके काम को आप पहले की तरह ही टाइम टेबल के अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए कि इतने टाइम में इस काम को खत्म करना है। आप अगले दिन के लिए उस काम को नहीं छोड़ें। टाइम टेबल से हमारे बच्चों में भी डिसिप्लिन आएगा, हमारे अंदर भी डिसिप्लिन आएगा और हमारी लाइफ ऑलरेडी पहले की तरह ही सिंपल हो जाएगी। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पर लगभग 38 to 40 सब्सक्राइबर 1-2 दिन में मुझे मिले हैं। 40 में से अगर 4 लोगों ने भी इस टाइम टेबल को फॉलो किया और 4 की लाइफ में कोई चेंज आया, पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। ये वीडियो अगर उन 4 की जिंदगी में बदलाव लाना शुरू करेगी तो फ्रेंड्स, हम आगे और भी वीडियो लेकर आएंगे, तो डेफिनेटली वो वीडियोस भी आपकी लाइफ को काफी सिंपल बनाएंगी, काफी इजी बना देंगी और मेरा ये वीडियोस बनाना वर्थ होगा, यूजफुल होगा। इसी उम्मीद के साथ मैंने ये चैनल शुरू किया है। जो पेरेंट्स मेरे कांटेक्ट में हैं, जो आएंगे, मैं उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकूं, इस चैनल से उनकी लाइफ को कुछ सिंपल कर सकूं, मेरी यही उम्मीद है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए। मेरी और वीडियोस आप तक पहुंचे उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आपके आसपास, आपकी सोसाइटी में, आपके जानकारों तक मेरी वीडियो पहुंचे उसके लिए मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और हम आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें, उसके लिए मुझे कमेंट्स जरूर कीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो, इसी उम्मीद के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।